सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन है, हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। एक हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहा है, जो भी एक्शन कॉज कर रहे हैं, ओके, सो वो कैसे रिएक्शन हमारा ब्रेन दे रहा है उसके अगेंस्ट में। सो देयर आर दी वन पाथवे, एक पाथवे है जिसके अगेंस्ट में हम क्या बता सकते हैं कि यू कैन रिमेंबर दैट पाथवे इन यू कैन से इन फ्लो चार्ट में रिमेंबर याद रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ यू कैन से साइनैप्स फॉर्म, apart from that how the or what is the neuromuscular junction, that is also there। So first if you see that हमने nervous tissue के बारे में पढ़ा। nervous tissue we all know that part or combination of brain and spinal cord, where the brain carry your information, take the information from the you can say stimulus through what, through the what one neuron which is called as sensory neuron, and brain gives a signal to the effector organ through the what one type of neuron called as motor neuron. That things we know that. Here if you will see that as we can see your stimuli, एक type का you can say environmental. What is stimuli? Stimuli is just a environmental factor, or you can say stimuli. What is stimuli? Stimuli का definition if you can remember, environmental factor, or you can remember any changes, okay, any external changes, okay, external changes you can also remember. You can take an example of that stimuli is temperature, you can sound, light, these are the what or stimulus or is the stimuli. So इसी के अगेंस्ट में हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। हाँ, लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ टेम्परेचर। टेम्परेचर है, राइट, ठंडी लग रही है मुझे। ठंडी लगने मीन्स व्हाट, आवर स्किन सेल्स हैविंग अ वन टाइप ऑफ रिसेप्टर, दैट इज योर टेंगो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर, जो क्या कर रहा है, उसको स्टिमुलस कैरी कर रहा है। तो ठंड लग रही है हमें, तो द ब्रेन सेल्स गिविंग अ सिग्नल कि हाँ भाई स्वेटर पहनना है हमें। ओके, सो हियर हाउ द सिग्नल्स आर कैरिड आउट, हाउ द एक्शन इज कॉज। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, दिस इज द स्टिमुलाई। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर। सो दिस स्टिमुलाई इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर। तो व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर is a group of cell which receive the signal from stimuli. So stimuli जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको कौन रिसीव कर रहा है? रिसेप्टर रिसीव कर रहा है। ओके, सो दिस इज द रिसेप्टर। सो इफ इट इज टेम्परेचर, देन द रिसेप्टर इट मे बी व्हाट, थर्मो रिसेप्टर स्किन का। अभी वो रिसेप्टर क्या करने वाला है? सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसपोर्ट करेगा। सो विच पार्ट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन? हियर आई हैव ड्रॉन द न्यूरॉन का डायग्राम। यू विल सी द न्यूरॉन हैविंग अ डेंड्राइट, सेल बॉडी ऑफ ब्रांच, ट्रीज का ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इज डेंड्राइट्स। ओके, सो पूरे न्यूरॉन में विच पार्ट कैरी द इंफॉर्मेशन? विच पार्ट कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर? सो डेंड्राइट्स इज अ पार्ट where they carry the information or the signals from the receptor. So dendrites part of a sensory neuron carry the information and it transport towards what? Towards the cell body. This is the what? A cell body and the axon next. Now if you will see that nerve cell is what? You can say joining of the two neurons, right? Millions of neurons are joined together to form the nerve cells, right? So the joining which is happening between two neurons. So the one is nerve ending of the one neuron and the another neuron का dendrites. These two part of neurons are joined. ये दोनों पार्ट क्या हो जाता है वहां पे? जॉइंट होता है और उसी जॉइनिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइनैप्स बोल रहे हैं. सो इट्स अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन. Synapse is what? It's a gap between
टू न्यूरॉन. सो जो सिग्नल एक न्यूरॉन के पास होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल, तो साइनैप्स में कौन सा सिग्नल होगा? केमिकल सिग्नल होगा. ओके, साइनैप्स में केमिकल सिग्नल होने वाला है. And this signal are going to again convert into electrical into the another neuron. So इसी बीच के गैप को हम लोगों ने क्या बोल दिया है? साइनैप्स बोल दिया है. तो कीप इन माइंड, साइनैप्स और गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, वन न्यूरॉन का नर्व एंडिंग एंड अनदर न्यूरॉन का डेंड्राइट्स. ओके, सो साइनैप्स, अभी साइनैप्स जो फॉर्म हुआ, साइनैप्स के बाद अनदर न्यूरॉन में हो जाएगा, राइट? फिर से अगर ये न्यूरॉन में गया, देयर इज वन न्यूरॉन व्हिच इज कॉल्ड एज रिले न्यूरॉन बिफोर द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, रिले न्यूरॉन बिफोर द स्पाइनल कॉर्ड, वो एनालाइज द, कैन से दैट सिग्नल एंड ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स व्हाट? स्पाइनल कॉर्ड. एंड स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे ट्रांसफर करने वाला है? सीएनएस के पास. दिस इज द व्हाट? अ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नाउ दिस पार्ट हियर द सिग्नल ट्रांसपोर्टेड. अभी ब्रेन ने एनालाइज करा, सीएनएस पार्ट ने एनालाइज करा कि हाँ भाई एक स्टिमुलस आया है, दैट इज व्हाट? टेम्परेचर. हाँ, कम ज़्यादा मैटर कर रहा है वहाँ पे. तो अभी सीएनएस अगर टेम्परेचर कम है तो बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है उस टेम्परेचर के अगेंस्ट में? द ब्रेन अगेन हैव टू सेंड दिस सिग्नल टू आवर व्हाट? इफेक्टर ऑर्गन, जहाँ पे मुझे ठंडी लग रही है या फिर गर्मी लग रही है. ओके, सो उस पार्ट में देयर इज अनदर न्यूरॉन हु ट्रांसपोर्ट दिस सिग्नल फ्रॉम द सीएनएस टू द ऑर्गन और द मसल सेल्स. So there is one neuron which is called as a motor neuron or motor neuron. One is sensory neuron, another one is what? Motor neuron. तो मोटर न्यूरॉन का कौन सा पार्ट सिग्नल रिसीव करेगा? रिसीव करेगा डेंड्राइट्स का पार्ट रिसीव करेगा, राइट? सो याद रखो, डेंड्राइट्स पार्ट्स क्या कर रहा है वहां पे? सिग्नल को रिसीव कर रहा है. हाँ, एनी न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, व्हाटएवर पार्ट इज देयर, डेंड्राइट्स पार्ट ओनली रिसीव द न्यूरॉन ओवर देयर. नाउ दो कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? सेल बॉडी विच इज कॉल्ड एज व्हाट? साइटॉन, देन एक्सॉन एंड देन इफेक्टर ऑर्गन. अभी मुझे एक बात समझ आओ कि भाई डायरेक्टली वो इफेक्टर ऑर्गन पे नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा. हियर वी आर हैविंग अ वन न्यूरॉन, हियर वी आर हैविंग अ वन न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ, राइट? दैट इज कॉल्ड एज साइनैप्स. बट if the signal transporting that the information from the neuron axon, you can say nerve ending part से effector organ, तो क्या वो synapse ही form करेगा वहाँ पे उस gap में? There is again gap forming over there, right? So you can see here, this is the one neuron. Assume that the motor neuron का part, they carry the signal which is in the form of electrical signal. अभी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व एंडिंग क्या करेगा? डायरेक्टली मसल सेल्स को दे देगा या फिर इफेक्टर ऑर्गन को? नहीं, वो क्या करने वाला है? अगेन दे आर हैविंग अ गैप हियर. दिस इज द व्हाट? अ गैप बिटवीन व्हाट? न्यूरॉन एंड द मसल सेल्स. और दैट गैप बिटवीन टू इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. What it is called? Neuromuscular junction. So it's a gap between nerve ending of one neuron and muscle cells or the effector organ. दोनों के बीच के गैप को हम लोगों ने क्या बोला है? Neuromuscular junction. So try to not confuse with these two terms. One is synapse and another is what? Neuromuscular junction. Synapse is a gap between two neuron. दो न्यूरॉन के बीच को गैप को हम लोग क्या बोला है? Synapse. जिसके बीच में केमिकल सिग्नल हो रहा है. एक और गैप फॉर्म हो रहा है जहां पे एक न्यूरॉन है और एक इफेक्टर ऑर्गन है, उसके बीच में भी गैप है, बट उस गैप को हम लोगों ने क्या बोला है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल रहे हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, हाउ द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन इन अ सिंपल वे. कि भाई अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है कोई इफेक्टर ऑर्गन से ब्रेन के पास, ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन लाइक स्टिमुलस लेके गया और सेंसरी न्यूरॉन लेके गया और मोटर न्यूरॉन लेके आया. सो हाउ इट इज कैरिड आउट? यू कैन रिमेंबर बाय यूजिंग दिस फ्लो चार्ट. ओके, एंड बाय रिमेंबरिंग दीज टू कॉन्सेप्ट, वन इज साइनैप्स, अनदर वन इज व्हाट? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इन बोर्ड दे मे आस्क दिस क्वेश्चन फॉर द 3 marks. Okay, so try to prepare this flow chart, try to prepare or explain about neuromuscular junction and the synapse. Okay, thank you.